भारत ने इंग्लैंड को किस तरह से पराजित किया, इसकी चर्चा चहुं ओर है। भारतीय टीम किन वजहों से यह मुकाबला जीतने में कामयाब हुई और इंग्लैंड की टीम क्यों हारी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने क्या अच्छा किया कि उसे जीत मिली और इंग्लैंड से कहां चूक हुई, ये बात की चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो देखिए, जो इंग्लैंड से चूक हुई, तो जो सबसे बड़ी चूक हुई वो तब हुई जब संजू सैमसन 15 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका शॉट सीधे मिड ऑन पर जाता है। कप्तान हैरी ब्रुक वहां पर मौजूद होते हैं। भारत का एक विकेट ऑलरेडी गिर चुका था और यहां पर संजू सैमसन का कैच हैरी ब्रुक टपकाते हैं और उसकी कीमत इंग्लैंड को अंततः चुकानी पड़ती है, क्योंकि संजू सैमसन ने इस मुकाबले में 42 गेंदों पर 89 रन बनाए। मतलब कि उनकी पारी की बदौलत भारत मैच जीतने में सफल रहा। यही वजह है कि उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। तो जो अंग्रेज टीम से चूक हुई, वो पहली बड़ी चूक ये हुई कि उन्होंने संजू सैमसन का कैच टपकाया। अब भारत ने बढ़िया कहां किया, तो देखिए, वो जो एक कहावत है ना कि पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। तो हैरी ब्रुक ने कैच छोड़ा, इसलिए वो हारे और अक्षर पटेल ने 2 बेहतरीन कैच लपके, इसलिए भारतीय टीम मुकाबला जीतने में कामयाब रही और अब वो फाइनल खेलने जा रही है 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ। अक्षर पटेल ने हैरी ब्रुक का जो वो कैच लपका वो लाजवाब था। पीछे की ओर 24 मीटर वो लगभग भागे थे और उसके बाद फुल स्ट्रेच डाइव लगाते हुए उन्होंने उस गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और हैरी ब्रुक कप्तान को वापस पवेलियन भेजा। ये जो कैच था वो 1983 की याद दिला रहा था, जब कपिल देव ने विवियन रिचर्ड्स का कैच इसी तरह पीछे भागते हुए पकड़ा था। लेकिन तब उनको डाइव नहीं लगानी पड़ी थी, यहां पर अक्षर पटेल ने डाइव लगाई और फिर अक्षर पटेल जो दूसरा कैच लेने गए, जो टेक्निकली जब आप देखिएगा तो वो कॉट शिवम दुबे, बोल्ड अर्शदीप सिंह दिखेगा। हालांकि कैच बनाया अक्षर पटेल ने ही था और जब उस कैच के लिए वो भागे थे, बिल्कुल वो एक रिले कैच था बाउंड्री के पास। वो कैच विल जैक्स का था और उस समय बेथल और जैक्स इंग्लैंड को विजय पथ पर लेकर आगे जा रहे थे। वहां पर वो डाइव लगाते हैं, कैच पकड़ते हैं और जब उन्हें लगता है कि वो बाउंड्री रोप से बाहर चले जाएंगे तो वो गेंद उछाल देते हैं। वहीं पर शिवम दुबे मौजूद थे और वो कैच उनके हाथों में जाता है, वो पकड़ते हैं और यहां पर विल जैक्स आउट होते हैं। तो इस वजह से भारतीय टीम मैच जीतने में सफल रही। इसके बाद देखिए, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की वजह से भी भारत मैच जीतने में सफल रहा और हैरी ब्रुक से एक कप्तान के तौर पर चूक हुई। क्या हुआ, देखिए, पहले हम सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं। जब भारत के 2 विकेट गिर गए थे और आदिल रशीद जो है अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने जो है शानदार गेंदबाजी की थी, तो वहां पर सूर्य कुमार यादव ने अपने ऊपर शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए भेजा ताकि वो आदिल रशीद से निगोशिएट कर सके। और यही वजह है कि आदिल रशीद को 4 ओवर में 41 रन पड़े, नहीं तो वो जो है 30-32 के पास निकल जाते और शिवम दुबे ने उन पर चार्ज किया और इसका फायदा भारतीय टीम को मिला।
सूर्या ने कप्तानी में जो दूसरा बड़ा फैसला लिया वो और बड़ा फैसला था और साहसिक फैसला था। आमतौर पर जो आपका सर्वश्रेष्ठ बॉलर होता है, आप उससे या तो आखिरी ओवर करवाते हैं या पेन अल्टीमेट ओवर करवाते हैं, मतलब ठीक उससे पहले वाला, तो उस हिसाब से 19वां ओवर बनता है। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव को लगा कि मैच फंस गया है और मैच को अब हमको डीप लेकर नहीं जाना है बल्कि अभी तत्काल कुछ करना है, तो वो जसप्रीत बुमराह को लेकर 18वें ओवर में आ गए। उस वक्त जो है अगर आप देखें तो इंग्लैंड को जीत के लिए लगभग 45 रन चाहिए थे। बुमराह सिर्फ 6 रन देकर उस ओवर में निकल गए और ये उस मैच का टर्निंग पॉइंट है सेमीफाइनल का, और भारतीय टीम इसलिए जीती। जबकि हैरी ब्रुक्स से चूक हुई, कहां, वो आखिरी ओवर उन्होंने विल जैक्स को दे दिया और विल जैक्स के आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने उसका भरपूर फायदा उठाया और वहां पर भारतीय टीम को इसका एडवांटेज मिला है। तो ये आप देखिए कि चूक हुई अंग्रेज टीम से, हैरी ब्रुक्स से, कि उन्होंने आखिरी ओवर विल जैक्स को दिया। और यहां पर सूर्य कुमार के यादव की कप्तानी की तारीफ बनती है कि उन्होंने अपने से ऊपर शिवम दुबे को भेजा और जसप्रीत बुमराह से उन्होंने 18वां ओवर करवाया। अब भारतीय जीत की जो अन्य वजहों को हम तलाशें तो एक और चीज दिखती है कि हर इंडिविजुअल ने पहले से यह माइंड सेट कर रखा था कि इस पिच पर आपको हर हाल में 250 के आसपास पहुंचना है। और इसीलिए जब आप इंडियन बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो उन्होंने इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट से ज्यादा एक टीम का स्ट्राइक रेट डिसाइड कर लिया था कि उनको 12 साढ़े 12 की गति से प्रति ओवर रन बनाना है। और इसलिए आप देखिए कि संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट आप देखते हैं 212 का था, ईशान किशन का 216 का था, शिवम दुबे का 172 का था, 6 गेंदों पर 11 रन, सूर्य कुमार यादव मतलब 200 का स्ट्राइक रेट, हार्दिक पांड्या का 225 का स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा का 7 गेंदों पर 21 रन मतलब 300 का स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट भारत के बल्लेबाजों ने मेंटेन किया और यही वजह है कि भारतीय टीम 250 के आंकड़े को क्रॉस करने में सफल रही और भारत की जीत की यह बड़ी वजह बनी, क्योंकि जिस तरह वानखेड़े की पिच बिहेव कर रही थी इसमें 230-40 सुरक्षित नहीं दिख रहा है, खास करके बाद में जिस तरह से इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत मैच जीता और इंग्लैंड से जो चूक हुई उसकी भी चर्चा हमने की। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करें तो संजू सैमसन की बल्लेबाजी भारत की जीत में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उसने एक नींव रखी भारतीय जीत की, जिसकी वजह से भारतीय टीम को सेमीफाइनल में कामयाबी मिली। दूसरे स्थान पर आप जसप्रीत बुमराह का नाम लीजिए। इस बैटिंग पैराडाइज में 4 ओवर में 32-33 रन देकर निकल जाना भारतीय जीत के लिए एक बड़ा कारण वो बना। इसके अलावा आप देखें तो हार्दिक पांड्या का 12 गेंदों पर 27 रन और फिर आप देखते हैं सिर्फ 38 रन देकर 2 विकेट 4 ओवर में। यह भारतीय जीत में जो है उसने अपनी हिस्सेदारी निभाई। इसके बाद शिवम दुबे की बल्लेबाजी है जिन्होंने कि 25 गेंदों पर 43 रन बनाए और आदिल रशीद को जो है वो इंपैक्ट नहीं छोड़ने दिया मैच पर जो वो छोड़ सकते थे और जो प्रभाव छोड़ने की दिशा में वो आगे बढ़ चुके थे। ये शिवम दुबे थे कि वहां उन्होंने उन चीजों को जो है बिल्कुल बदल दिया। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला जीतने में कामयाब रही है। भारत की फील्डिंग अगर आप देखिए तो इंग्लैंड से बेटर रही है। अगर आप बात कीजिए तो बैटिंग दोनों टीमों की एक जैसी रही। तो फर्क क्या था? भारत की फील्डिंग और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग।
ये दो कारण हैं जो कि भारतीय टीम को मैच जिता गए और भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचा गए, जहां उसका 8 मार्च को न्यूजीलैंड से मुकाबला होना है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय टीम लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का ताज अपने सर रखेगी। भारतीय टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर